कम किया जा सकता है। तनाव आजकल युवाओं में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कोई ऐसा आसन बताइए जिसको करने से युवा थोड़ी सी देर में ही तनाव से मुक्ति पा सकते हों। देखिए, एक आसन तो ये है कि आप वज्रासन में बैठ जाएं जी और ताली बजाएं। उसको बजाने से आपका ब्लड प्रेशर ठीक होता है और आपको जो है जो तनाव है, स्ट्रेस है, वो खत्म होता है। जैसे राम 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 राम। आप राम की बजाय कोई और भी बोल सकते हैं, तो ऐसे रिदम करना है। 1 2 3 1 2 3 जी 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से। आप अभी जिस मुद्रा में बैठे हैं वो कौन सी मुद्रा है? ये वज्रासन है। घुटने मोड़ के पीछे की तरफ बैठा जाता है और इसमें आप बैठ के कई आसन कर सकते हैं। मंडूकासन है, जैसे मंडूकासन ऐसे किया जाता है। आप यहाँ अपने टुंडी के नीचे लगाइए। आपको पेट के रोग हैं, आपको यूरिनरी सिस्टम से संबंधित या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित को जो रोग हैं, वो रोग आपके ठीक होते हैं। आप ऐसे करिएगा इसको। तो ये मंडूकासन है। जी एक होता है भ्रामरी। आप ऐसे कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए और ऐसे कर लीजिए। इसको आप करिए ओ। तो इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, कानों में जो सुनाई देने की दिक्कत होती है वो ठीक हो जाती है और मन का तनाव ठीक हो जाता है। दूसरा, जैसे आजकल आंखों की रोशनी बड़ी दिक्कत हो रही है, छोटे छोटे बच्चों के आई साइड में प्रॉब्लम होने लगती है, तो एक होगी आप ऐसे करें इस तरीके से, इसको 10 बार ऐसे करें और 10 बार ऐसे करें आप जी इस तरीके से। ये कुछ योग करने से आप ऐसे करेंगे और फिर वापस ऐसे करेंगे 10 बार जी। इसको करने से आपको जो है आंखों की जो प्रॉब्लम है, चश्मा आपके लग रहा है, काले घेरे जो हो रहे हैं, धुरियां पड़ रही हैं, वो ठीक हो जाएंगे। दूसरा, हमारे जो कान है, कानों को जो है बहुत से लोगों को हर्निया हो जाता है, तो बहुत से लोग कान छिलवा भी लेते हैं, कानों की दिक्कत होती है, तो इनको कानों को आप ऐसे ऐसे ऐंठेंगे, फिर इनको कानों को ऐसे किए करने से आपके जो कान है, कान की जो एक्सरसाइज है वो हो जाएगी। तो आप इसको करिएगा। तो इस तरीके से कई आसन हैं जो वज्रासन में बैठ के किए जा सकते हैं। आपको तनाव है तो आप ऐसे मसाज कर लीजिएगा, बाल इस तरीके से पूरा कर लीजिएगा। गर्दन को आप ऐसे कर सकते हैं 10 बार, ऐसे करिए, फिर वापस ऐसे करिए। तो इसको करने से क्या है कि गर्दन में जो स्टिफनेस हो जाती है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, वो ठीक हो जाती है। आपने ऐसे कर लिया, ऐसे आप इसको ऐसे कर लिए, फिर आप ऐसे करके झुकिए, तो कमर आपकी ठीक हो रही है। फिर आप उसको ऐसे कर लीजिए, तो आपका जो है ये कमर का जो फैट है वो फैट कम हो जाता है। तो इस तरीके से करने से तो कई सारे आसन हैं जिनको आप करके लाभ उठा सकते हैं। आप जो है वज्रासन में बैठ के आप जो है सांस को लंबा खींचें और छोड़ें, तो इससे आपके फेफड़ों का एक आसन ये होता है, आप इसको जो है अनुलोम विलोम बोलते हैं जी। आप इसको ऐसे करिएगा, फिर आप इससे ले लीजिए, जैसे इस तरीके से हम कर रहे थे। ये अनुलोम विलोम का आसन है। अनुलोम विलोम करने से आपका स्ट्रेस खत्म होता है, तनाव खत्म हो जाता है और आपको काफ़ी आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है और हमारा जो सांस लेने का जो सिस्टम है वो ठीक हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है और हमारी जो फेफड़े भी हैं वो प्रॉपर फूलते हैं, पिचकते हैं। और ये जो क्रिया है, जो अनुलोम विलोम है, वो इसलिए किया जाता है कि आप योग के समय जब योग करते हैं तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो अनुलोम विलोम में आप ऑक्सीजन को खींचते हैं, फिर उसको रोकते हैं, फिर छोड़ते हैं, तो उससे हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की कमी है उसकी पूर्ति होती है और वातावरण में उसका हमको लाभ मिलता है।
योग कब किया जाना चाहिए? कोई समय ऐसा होता है जो योग करने के लिए बहुत अच्छा निराहार करना चाहिए। और अगर आप चाहें तो 1 गिलास पानी पी के 1.5 गिलास पानी पी के कर सकते हैं। तो उसको पीने के बाद अगर आप योग करते हैं तो आपकी आंतों की धुलाई हो जाती है। और योग करने के बाद में आधे घंटे तक 45 मिनट तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए। आप अगर कोई भी चीज़ खाते हो, कोई भी चीज़ लेनी है तो आप अंकुरित लें, जैसे मूंग है, चना है, मूंगफली है, बादाम है, और आपकी जो है अंकुरित में और भी कई चीज़ें आती हैं। आपका जो है अजवाइन है, काला नमक है, ये सारी चीज़ें मिला के आप कर लें और आप उसको करेंगे और उसको लें। आप आधे घंटे बाद उसको लें, अंकुरित को लें, तो उससे आपको लाभ होगा। उसके बाद तुरंत भोजन नहीं करना चाहिए, तो भारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। आपका शरीर को कहा जाता है कि करें योग और रहें निरोग। करें योग, भगाएं योग। तो करें योग, रहें निरोग, और सभी लोग करें। और 21 जून को इसको हमको सबको करना है और पूरे विश्व में भारत को इसका नेतृत्व करना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।